दोस्तों मेरा एक रूल्स है, जब भी मैं प्रोडक्ट रिसर्च करता हूँ तो उस प्रोडक्ट का सैंपल मैं चाइना से ऑर्डर करता हूँ और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मतलब अमेजोन पर जो सेल हो रहा है उसको भी मैं ऑर्डर करता हूँ और 3-4 सेलर से मुझे जो लगता है कि हाँ इनका प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, इनका प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, तो मैं उनको ऑर्डर करता हूँ और मैं फिर कंपेयर करता हूँ जो मेरा सैंपल आया चाइना से और जो मार्केट में बिक रहा है। तो मैं क्या क्या कंपेयर करता हूँ, एक तो मैं देखता हूँ उनका पैकेजिंग, फिर प्रोडक्ट का मटेरियल का क्वालिटी, प्रोडक्ट का फिनिशिंग कैसा है और वेट वगैरह ये सब मैं चेक करता हूँ। और चाइना से जो मेरा मटेरियल आता है उसको भी मैं देखता हूँ कैसा क्वालिटी है और फिर मैं सप्लायर डिसाइड करता हूँ किस सप्लायर से मैं ऑर्डर करूंगा बल्क में। तो मैंने देखा जो टॉप लिस्टिंग था जिसमें 148 रिव्यू था उसका सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा आ रहा था, लेकिन उसमें उनका क्वालिटी एकदम नहीं था, ना तो उनका पैकेजिंग अच्छा था। तो यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, सबसे पहले गैप मिल गया कि मैं पैकेजिंग इंप्रूव कर सकता हूँ। और प्रोडक्ट की क्वालिटी तो क्या बोलूं, प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम घटिया था, फिनिशिंग भी नहीं अच्छा था, फिर भी उनका सेल हो रहा था। और उनका सेल होने का पीछे रीजन क्या था, क्योंकि प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग डिमांड था और वो मल्टीपल स्टेट में रखे हुए थे, 2-3 स्टेट में उनका प्रोडक्ट था। तो मैंने मल्टीपल स्टेट का पिन कोड डाल के चेक किया, वहाँ पे 1 डे डिलीवरी, 2 डे डिलीवरी ये सब अवेलेबल था। तो वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव करने का एक ऑप्शन मिल गया। फिर बाकी का जो 2 लिस्टिंग था जिनसे मैंने ऑर्डर किया, एक का तो ठीक ठाक सा था, मुझे उतना कुछ खराब नहीं लगा पैकेजिंग वगैरह, बट उनका जो खराब लगा वो कैटलॉगिंग में लगा, ठीक है। और दूसरे का जो आइटम था वो तो और ज्यादा प्रॉब्लम था उसमें, मतलब आइटम ठीक था, उन्होंने क्या किया था, जो कैटलॉग था अमेजोन पे जैसे हम 7-8 इमेज ऐड करते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर बुलेट पॉइंट, फिर A+ कंटेंट रहता है और अगर वीडियोस अवेलेबल है तो हम वीडियो ऐड करते हैं, ये बना के हमारा पूरा कैटलॉग बनता है। तो उन्होंने यहीं पे गड़बड़ कर दिया। उनका जो कैटलॉग था उसमें पहले इमेज एक और आइटम का, फिर दूसरा इमेज एक और आइटम का, मतलब आइटम सेम था, कलर वगैरह कुछ अलग अलग था। तो अलग अलग इमेज में उन्होंने अलग अलग टाइप से दिखाया और रिपीटेड इमेज था, मतलब एक इमेज में दिखाया कि इसको ऐसे यूज करना है, फिर 2 इमेज छोड़ के फिर वो सेम इमेज डाल दिया, तो रिपीटेड इमेज उन्होंने ऐड किया। तो यहां से क्या होता है, कस्टमर जो रहता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। ऑर्डर मान लीजिए मैंने किया, ठीक है, अभी मैंने इमेज में कुछ और आइटम देखा और ऑर्डर किया कुछ और आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा और इससे लॉस किसको होगा, सेलर को लॉस हो जाएगा। तो सेल करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मार्केटिंग वगैरह ये सब के बारे में सोचना नहीं है। जब आपके हाथ में प्रोडक्ट आ जाए ना तो आपको सबसे पहले कैटलॉगिंग के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप कैटलॉगिंग इंप्रूव कर लेंगे आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपका सेल इंप्रूव हो जाएगा। रिसेंटली मैंने अमेजोन मैनेजमेंट का, जो अमेजोन है अकाउंट मैनेजर, उनका सर्विस लिया है, अभी कुछ दिन हुए 5-7 दिन बस उनका सर्विस लिया, अभी चलेगा कैसा उनका सर्विस है, कैसे आपको मिलेगा वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो उनसे मुझे एक बात पता चला, उनके इंटरनली ना एक टूल में रहता है कि आपका जो कैटलॉग स्कोर है वो 95 से 100 के अंदर होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है तो आपका जो सेल्स रैंक है या जो एल्गोरिदम है वो आपकी लिस्टिंग को पुश नहीं करता कस्टमर के सामने आके वो खरीदे, क्योंकि अमेजोन का जो एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किया गया है कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ठीक है। ये सबसे पहले तो आपको कैटलॉगिंग में इंप्रूव करना पड़ेगा और जैसे जैसे आप कैटलॉग में इंप्रूव करेंगे वैसे वैसे आपका सेल्स आ जाएगा। तो कैटलॉग में इंप्रूव करने के लिए टाइटल्स सबसे पहले सिंपल एंड शॉर्ट टाइटल रखिए। ऐसा नहीं कि XYZ कुछ भी मतलब रिपीटेड आप लिख के जा रहे हो, सिंपल रखिए। जितना सिंपल आपका टाइटल होगा उतना चांसेस है कस्टमर को एक बार में पड़ेगा और कस्टमर को समझ में आ जाएगा। फिर इमेजेस अब ऐसा यूज करो, इन्फोग्राफिक यूज करो और कलर और आइटम जो आपका है वो ही दिखाओ। ऐसा नहीं आपके आइटम में कुछ और है आप कुछ दिखा कुछ और रहा हो, सेल नहीं आएगा, प्रॉब्लम आप पड़ जाओगे, रिटर्न में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। कैटलॉग 5 से 7 इमेजेस आप यूज करो, हो सके तो वीडियोस यूज करो, क्योंकि आज के टाइम पे वीडियोस के बिना आपका जो सेल्स रैंक है और जो एल्गोरिदम में है वो थोड़ा नीचे ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अगर आपके कंपटीटर के पास वीडियो है सेम प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा सेल्स लॉस हो जाता है। बुलेट पॉइंट छोटा छोटा लिखिए, बहुत ज्यादा बुलेट पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल एंड शॉर्ट ऐसा आप लिखिए। हो सकता है 1 लाइन में लिखिए नहीं तो 2 लाइन में, लेकिन बुलेट पॉइंट सिंपल एंड फ्रेश रखिए और उसके बाद A+ कंटेंट बनाइए। तो दोस्तों ये करना है। और एक गलती आप लोग करते हो, जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है उसका बुलेट पॉइंट, उसका टाइटल, उसका इमेज कॉपी करके एक नया लिस्टिंग बना देते हो, आपका रैंक ही नहीं करेगा ऐसे में। तो ये भी आपको करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। Amazon.com पे जाओ, अलीबाबा पर जाओ, AliExpress पर जाओ, वहां से आप इमेजेस, टाइटल ये सब डाउनलोड करो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कैसे टाइटल लिखा जाता है इसके ऊपर रिसर्च करो। नहीं तो आपको सेल नहीं आएगा, उल्टा लॉस आ जाएगा और आप एड्स के ऊपर बस खर्चा करे जाओगे, आपको एड्स पे स्पेंड ज्यादा हो जाएगा लेकिन सेल बहुत कम आएगा। तो ये था मेरा आज का टिप्स दोस्तों, कैटलॉग को इंप्रूव करने से ही आपका सेल बढ़ेगा और उसके बाद मार्केटिंग करिए। आपके पास प्रोडक्ट में दम है और कैटलॉग सही है, मार्केटिंग आप थोड़ा कमजोर करोगे फिर भी आपका प्रोडक्ट चलने लगेगा, ठीक है। लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, कैटलॉग सही नहीं है, तो कस्टमर देखेगा और फिर चला जाएगा, सेल नहीं आएगा, है ना। जो ऑर्गेनिकली आ रहा है वो भी नहीं खरीदेगा आपके प्रोडक्ट और रिव्यू भी नहीं आएगा।
सो इस चीज़ के ऊपर अगर आप थोड़ा सा चेंजेस करेंगे आप देखोगे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। और इसके लिए टाइम दीजिए अपने बिजनेस पर। ऐसा नहीं कि इसका देख के मैंने कर लिया, उसका देख के मैंने कर लिया, कभी आप सीख नहीं पाओगे और बिजनेस भी आपका ग्रो नहीं होगा। तो दोस्तों इन्हीं छोटे छोटे चेंजेस से आप देखोगे आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर जाएगा। और लाइफ में भी आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ, छोटे छोटे चेंजेस करो, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो सबसे पहले छोटा सा गोल बनाओ कि मुझे मंथली 50,000 का सेल करना है। जब इस गोल को आप अचीव कर लोगे उसके बाद आप गोल बनाओ कि मुझे 1 लाख की सेल करना है। वो गोल अगर आपका अचीव हो जाएगा तो आप 1 लाख से सीधा आप ड्रॉप करोगे 5 लाख के लिए, तो उसका आप गोल अचीव करना है। 5 लाख से जब सेल हो जाएगा तो आप 10 लाख की टारगेट बनाओ, 10 लाख की हो जाएगा तो 50 लाख की करो, है ना। तो ऐसे ही आपका जो गोल है वो बढ़ता रहेगा, लेकिन छोटा छोटा गोल बना के उसको अचीव करना सीखो, नहीं तो आपको सेल नहीं आएगा और सक्सेस भी आपको नहीं मिलेगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। अगर पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।